मुझ समेत हम सबको इस आयत करीमा पर अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आज जो है बड़ी 11वीं, यानी हम तो हर माह 11वीं शरीफ मनाते हैं। किसकी निस्बत से? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी की अक़ीदत जो है वो हम 11वीं बनाते हैं। लेकिन आज जो है बड़ी 11वीं, आज उन्हीं का दिन है। इस वजह से हम जो है इस दिन ख़त्म कादरिया शरीफ और बयान होता है, और आज स्वयं भी है। तो कुछ लोग जो ऐसी महफिलों में बैठने के आदी नहीं होते, तो वो जो है वो उकसा जाते हैं, यार ये तो मौलवी लोग इतनी लंबी लंबी महफिल करते हैं और जो है हमारा वक्त भी ज़ाया होता है। अच्छा, मस्जिद में बैठने से हमें जो है सवाब भी मिलता है, दीगर आमाल जो हम करते हैं वो भी हमारे आमाल में नेकियां जो है वो लिखी जाती है। लेकिन हम खुद नहीं चाहते कि हमारे आमाल में जो है वो नेकियां लिखी जाए, क्योंकि लोग जो है ऐसी महफिलों से जो है वो बेजार हो जाते हैं, परेशान। हाँ, चौक में आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप बिठा दो, टाइम पास करने के लिए हम बैठ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के घर में बैठने से और ऐसी महफिल में बैठने से हम जो है वो उकता जाते हैं। आप ये देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन है, अगर हम रात को लेकर बैठ जाएं 3-4 घंटे हमारे गुजर जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का काम है वरगलाना। ये हम जो है मोबाइल को यूँ चलाते रहें, हमारा वक्त तो पास हो जाएगा। ऐसे ऐसे नौजवान भी है कि जो सारी रात मोबाइल चलाएंगे, जहाँ पर फजर की अजान का वक्त हो जाएंगे मोबाइल को बंद करेंगे और सो जाएंगे। यानी अब रात भर क्या कर रहा है उस मोबाइल में? क्या अच्छे काम कर रहा है? ऐसे लोग भी है। कुछ आगे आगे आ जाए, पीछे वाले हजरातों को जो है वो तकलीफ़ ना हो, आसानी के साथ वो भी बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाली वबारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मोबाइल फ़ोन जिन्होंने बनाया है वो हमारी जो है ज़रूरत के तहत बनाया था, यानी सहूलत हो जाए। तो आज जो है ये हमारी ज़रूरत बंद हो जाए। एक दिन अगर आप देखें नेट बंद हो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाए, क्या करें, हमारा दिन नहीं गुजर रहा। क्यों? इसमें जो है हम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि इसको अच्छा इस्तेमाल करता है या इसका गलत इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इससे बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं, यानी कुरान पाक डाउनलोड कर लिया, कहीं भी वक्त मिला कुरान पाक को हमने खोलकर उसे पढ़ लिया। अहादीस मुबारका की किताब डाउनलोड कर ली, खोला और उसे पढ़ लिया। ज़िक्र व अस्कार जो है हमने देख लिया और पढ़ लिए। और कुछ लोग जो है इसमें फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, तरह तरह की जो है वो खुराफात डाउनलोड करके जो है देख लेते हैं। तो हमें जो है इसका आदी नहीं बनना चाहिए। अगर हम मस्जिद में कोशिश करें, कुरान पाक यहाँ हम पर हमारे पास मौजूद है, तो हम कुरान पाक को एक तो छूना सवाब, दूसरा उसको देखना सवाब, फिर उसको पढ़ना सवाब, यानी सवाब ही सवाब है। कुरान पाक का एक लफ्ज़ यानी अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है। हम समझते हैं कि ये क्या है, नहीं, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम जो है वो अलग हर्फ। यानी जो बंदा एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़ ले तो उसके नामाए आमाल में 30 नेकियां जो है वो लिखी जाती है। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर जितना वक्त हमसे हमारे पास हो, 3 आयतें कुरान पाक की तिलावत कर ले, 1 रुकू पढ़ ले। ज़्यादा वक्त है तो हम जो है 1 पाव पढ़ ले, आधा पारा से पारा पढ़ ले, या जो है कुरान पाक का जो है 1 पारा पढ़ ले। हम अपनी आदत बनाएं, चूँकि हमारी आदत नहीं है। हम सिर्फ जो है रमज़ानुल मुबारक जैसे ही करीब आता है, चाँद दिखता है, आपने देखा होगा पहली सब में लोग कुरान पाक लेकर जो है बैठ जाए। यार सारा साल आप कुरान पाक पढ़ोगे तो आपको जो है वो सवाब भी मिलेगा, नेकियां मिलेगी। लेकिन हमारी आदत नहीं है, तो हम जो है
आदत के मुताबिक ये अमल नहीं कर पाते, तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की जो है वो तिलावत किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और कुरान पाक अगर सही नहीं पढ़ा, ऐसे भी लोग जो 60 साल 65 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो है अब तक कुरान पाक जो है वो तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं सीखा तो हमने कुरान पाक नहीं पढ़ना सीखा, नहीं सीखा तो हमने नमाज का तरीका नहीं सीखा, आज तक जो है वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं, जो हम नमाज अदा कर रहे होते हैं उसके फ़राइज़ हमें नहीं पता, उसके वाजिबात नहीं पता है कारोबार किस तरह करना है ये हमें पता है, पैसे किस तरह कमाने ये हमें पता है। माजरत के साथ कुछ लोगों के जो है तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन आज जो है माशरे में हम देख ले, हम हर चीज़ सीखते हैं लेकिन नहीं सीखते तो दीन नहीं सीखते। क्यों? हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि बस कब्र में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, आखिरत में हिसाब होगा और हमारी शफाअत होगी और फिर हिसाब किताब देकर हम जन्नत में चले जाएं। आसान बात नहीं है हिसाब किताब देना। जब कब्र में जाएंगे ना, हल्का सा अज़ाब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो है आग की जूतियाँ जो है वो हमें पहनाई जाए। ये हल्का सा अज़ाब, बड़े अज़ाब की तो दूर की बात है, ये हल्का सा अज़ाब। और जो है उसकी तपिश इतनी होगी कि जिस तरह आग हम चाय बनाते हैं उसमें जो है चाय बनते हुए किस तरह उबलती है, वो उबाल आता है, इस तरह हमारा दिमाग जो इस तरह खोल रहा होगा। यानी ये इतना हल्का अज़ाब है। और बड़ा अज़ाब अगर हमें दिया जाएगा तो क्या हमारा हाल होगा। हम नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान हम नहीं पढ़ते, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस्ताअत देता है, हिम्मत ताकत देता है, रोज़ा रखता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग नौजवान है जो ज़रा सी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना रोज़ा है वो छोड़ देते हैं। ज़कात हम सही तरीके से अदा नहीं करते कि किस तरह हमें ज़कात जो है वो अदा करनी चाहिए। ये बात तो जो है बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन जो मौजू है इंशाअल्लाह हम उसी पर रहेंगे कि मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों। अब किसको मुखातिब किया जा रहा है? ईमान वालों को। सारे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछली उम्मतों को ए मिस्किनों, ए गरीबों कहकर जो है वो पुकारा जाता था, और हम उम्मत मोहम्मदिया को ए ईमान वालों कहकर पुकारा जाता। हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 86 मरतबा जो है कुरान पाक में ए ईमान वालों कहकर पुकारा है। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए, यानी ईमान वालों को ये पुकारा जा रहा है, तंबी की जा रही है कि ए ईमान वालों। आगे फरमाए कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या हम अल्लाह से डरते हैं? होगा शायद कोई ऐसा जो अल्लाह से डरने वाला, लेकिन झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, माज़ अल्लाह ज़िना तक हम जो है ये काम कर देते हैं। छोटी छोटे जो है वो गुनाह हम करते हैं, लेकिन हमें पता है अल्लाह हमें देख रहा है। ये नहीं है कि अल्लाह सिर्फ माज़ अल्लाह ऊपर है। कुछ लोग का ये दिमाग है कि यार अल्लाह पाक ऊपर है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हर सिमत है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ना देख रहा हो। आप भले कहीं कोने खांचे में छुप जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो देख रहा है। तो हमें चाहिए कि झूठ हम ना बोले, सच्चाई से काम ले। बाज़ लोग अपना कारोबार चमकाने के लिए, कारोबार दुगना करने के लिए कई झूठ बोल देते हैं। अगर एक ग्राहक मिसाल के तौर पर आपकी दुकान पर आया, उसने जो है आपको कहा कि फला माल निकाल दो, उसने बोला कि मैं फला काम से आ रहा हूँ, आप मेरा माल जो है सही तरीके से निकाल देना। उसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए, आप जाए, अपना काम निपटा गया। उसमें क्या होता है, हम अच्छा माल भी डाल देते हैं और बीच में जो है बुरा माल भी, जाने तो उसको क्या पता कि हमने क्या किया है। यानी हमने उसके साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी। तो
हमें इन चीज़ों से, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनकी हम तकलीद करते हैं फ़िक़ा में, वो भी ताजिर के बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन ताजिर का काम किया करते थे। एक दिन आपको किसी काम से जाना पड़ा, आपने जो है अपने पार्टनर से कहा, कपड़ों का काम किया करते थे, तो एक थान था उसमें कुछ ऐब था। आपने फरमाया कि इसमें ऐब है, अगर कोई भी गाहक आए ये कपड़ा खरीदे तो उसे ये ऐब बताना, बताने के बाद जो है इसको खरीदो फरोख्त कर देना और जितनी रकम हो उससे ले लेना। जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुकान पर आए, जब हिसाब किताब करने बैठे, तो अपने साथी अपने पार्टनर से पूछा कि वो जो कपड़ा मैंने बताया था उस थान में ऐब था, क्या तुमने उसको बेचा? तो उसमें तुमने उसको बताया था कि वो जो है थान में ऐब है, नुक्स है, ये कपड़ा इतने का नहीं इतने का है। तो उसके पार्टनर ने कहा नहीं, मैं बताना भूल गया था, मैंने तो जो है जितनी रकम थी उतने में फ़रोख्त कर दिया। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि उस दिन की जितनी भी रकम जमा हुई है, उस दिन की जितनी भी रकम जो है वो जमा हुई है, सारी सदका कर दो। पहले तो कहा कि उस बंदे को तलाश करो कि जिसने ये कपड़ा खरीदा है, उसको वापस पैसे देंगे और कपड़ा वापस लेंगे। अगर वो नहीं मिला तो जो है ये सारी रकम, जितनी भी आज के दिन हमारी जो है रकम हमने जो है बेचा है कपड़ा, उसकी रकम आई है, सारी जो है वो सदका कर दो, गरीबों में खैरात कर दो। यानी इमाम आज़म यानी बहुत बड़े इमाम, यानी उनका मकाम व मर्तबा देखे कि कितने बड़े इमाम होकर ताजर का काम कर रहे हैं, और जो है हल्की सी गलती भी जो है बर्दाश्त। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो है अपने जो है गाहक के साथ धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो ना करें। सच बोल दोगे तो क्या हमारे माल में कमी हो जाएगी? नहीं होगी। झूठ बोलकर हम अपने बच्चों को जो है हराम खिला रहे, खुद भी खा रहे, दूसरों को भी खिला रहे। तो जब ये हमारे पेट में हराम का लुक़मा जाएगा तो क्या हमारी दुआ कबूल होगी? नहीं होगी। अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा? नहीं होगा, उल्टे नाराज़ हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन कामों से खुद भी बचे। जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़िम्मे रिज़्क़ लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, चाहे कोई उसको घटाने की कोशिश करे, नहीं घटा सकता। अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल और भरोसा करते हुए अपने काम में कभी भी जो है ना झूठ बोले, ना धोखाधड़ी करे, बल्कि जो है अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद और भरोसा करते हुए अपने काम को सच्चाई के साथ जो है वो आगे बढ़ाएं। फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत मुबारका की तफसीर में आता है, यानी उन लोगों के साथ हो जाओ जो ईमान में पुख्ता है, ईमान में सच्चे हैं, ईमान में मुखलिस है, उन लोगों के साथ हो जाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास के साथ जो है तस्दीक करते रहो। हज़रात मोहतरम, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने में लोग हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की महफिल सजाते हैं, इससे फ्यूज़ व बरक़ात जो है वो हासिल करते हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ऐसी है जिनको अपने तो अपने बेगाने भी मानते हैं, यानी हमारे दूसरे मसलक के जो लोग हैं वो भी तस्लीम करते हैं। यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में उनके जो है तरह तरह की उनके वाक़यात और उनके बयान भी मौजूद है। तो अपने बेगाने भी जो है उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से कब्ल खिलाफत बगदाद जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सियासी व माशी एतबार से हर जगह इंतशार और इफ्तिराक का दौरा था। रियाया से लेकर उमरा सलातीन तक शरई आकाम की पामाली में जो है वो मुब्तला थे। इन हालात में ऐसी रूहानी कुव्वत की ज़रूरत थी कि जो तमाम तागूती को
ताकतों को मगलूब करके बनी नौ इंसान को जो है असर नौ दीन इस्लाम पर कायम करे। चुनाचे ऐसे वक्त में हुजूर गौसे आज़म की विलादत हुई। आपने अपनी रूहानी असरात के ज़रिए मुर्दों को जो है वो ज़िंदा किया। हज़रत शेख अबू बकर बिन अम्वार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मजलिस में एक दिन अपने असहाब में औलिया के हालात का जिक्र किया। फिर कहा कि अन करीब इराक में एक अजमी पैदा होगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला और लोगों के नज़दीक उसका मकाम बहुत बुलंद होगा। उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और उसकी सुकूनत, उसकी रिहाइशगाह जो है वो बगदाद में होगी। और मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर होगा और उसके ज़माने के औलिया उसकी बातें जो है वो मानेंगे, तस्लीम करेंगे। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर बला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सिर्फ एक वाक़या पेश किया। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात आपके मौजूद है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत जो है यकुम रमज़ानुल मुबारक और पहले ही दिन से आपने जो है वो रोज़ा रखा। वो किस तरह? रमज़ानुल मुबारक में जब आपकी विलादत हुई, सेरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप वालिदा मोहतरमा को जो है आपने दूध नहीं पिया। ये बात लोगों में मशहूर थी कि दूसरे साल जब अबर आलूद हुआ, यानी चांद को देखने में अबर आलूद होता है तो चांद जो है वो नज़र नहीं आता, तो लोगों ने आपकी वालिदा से जब पूछा कि आज आपके बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं, आपकी वालिदा ने उन्हें बताया कि आज मेरे लगते जिगर ने जो है वो दूध नहीं पिया। तहकीक से ये पता चला कि उस दिन जो है रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख थी, यानी आप मादरजात वली थे, यानी पैदाइशी आप वली थे। और आप जो है नजीबुत तरफ़ैन भी है, यानी वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी और वालिद माजिद की तरफ से हसनी जो है वो सैयद, यानी नजीबुत तरफ़ैन दोनों की तरफ से आप सैयद है। इसको जो है नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। इसीलिए तो शायर ने कहा कि गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध रमज़ान में। आप फरमाते हैं कि उम्र की इब्तदाई दौर में जब कभी मैं लड़कों के साथ खेलने के लिए जाता तो हातिफ़े गैब से ये आवाज़ आती कि बास और कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम जो है आम लोगों के साथ जो है बच्चे के साथ खेल कूद करो। जैसे सुनकर मैं रुक जाता था और अपने गिर्द पेश पर जब नज़र दौड़ाता तो कोई आवाज़ देने वाला जो है वो दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से मुझे दहशत होती, मुझे घबराहट होती और मैं जल्दी से भागता हुआ अपने घर जाता और अपनी माँ की आगोश में जो है वो मैं पनाह ले लेता। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जब 5 बरस हुई तो आपकी वालिदा ने जिलान के एक मकामी मकतब में यानी मदरसे में आपको जो है वो पढ़ने के लिए दाखिला करवाया। 5 साल तक यहाँ तालीम हासिल करते और बहुत सारे उलूम व फ़नून पर आपने जो है वो दस्तरस हासिल की। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं 10 साल का था और घर से मदरसे के लिए जाया करता था तो मैं देखता था कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो फरिश्ते चल रहे हैं। जब मैं मकतब में यानी मदरसे के गेट पर पहुंचता तो मैं आवाज़ सुनता कि फरिश्ते बच्चों को कह रहे होते कि अल्लाह ताला के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। यानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम व मर्तबा था। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा आप फरमाते हैं कि मैं 9 बरस की उम्र में था। योम अरफा यानी ज़िलहिज का महीना था, ज़िलहिज्जा का, ये दिन के वक्त में सेहरा में निकल गया और जाते जाते
मैं जंगल की तरफ निकला तो मेरे आगे जो है एक बैल चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो अचानक से जो है वो बैल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जुबान अता की, पीछे मुड़ के कहा कि अब्दुल कादिर, तू खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, तू इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तू जो है बच्चों की तरह मेरे पीछे पीछे आ। आप जो है वो घबरा गए और जो है आप फौरन अपने घर की छत पर चढ़े, और जब आप चढ़े तो आपके सामने से सारे हिजाबात जो है वो उठ गए, और आपने अपने उस घर की छत से जो है मक्का मुअज़्ज़मा को जो है वो आपने देख लिया। लोग जो है उस वक्त मक्का का जो है वो तवाफ़ कर रहे थे, और आपने उसी वक्त से ये अहद कर लिया, वादा कर लिया कि अब जो है मैं जो है पढ़ने के लिए मुल्क शाम यानी बगदाद की तरफ जो है मैं सफ़र करूँगा। तो आप जो है छत से नीचे उतरे और अपनी वालदा माजदा के पास आए और अपनी वालदा माजदा से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए जो है वो बगदाद शरीफ जो है वो भेज दिया जाए। आप जो है अपनी वालदा माजदा से इजाज़त लेके, आपकी वालदा माजदा ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैं जो है सारा वाक़या जो हुआ वो सुनाया, और सुनाने के बाद आपकी वालदा ने इजाज़त दी, और आपके वालिद का तो पहले ही जो है वो इंतकाल हो गया था। तो जब आपको इजाज़त दी तो आपके वालिद ने जो है तरके में 80 दीनार जो है वो छोड़े थे, 40 दीनार जो है आपकी गुदड़ी में सी दिए, और जो है 40 अपने भाई के लिए छोड़े। और जब सफ़र का वक्त आया तो अपनी आपकी वालदा ने आपसे अहद लिया। क्या अहद लिया? कि अब्दुल कादिर, जैसा भी मौका आ जाए, कोई भी मोड़ हो, कहीं भी आप फंस जाओ, कभी भी जो है झूठ का सहारा नहीं लेना, हमेशा सच बोलना। कुछ भी हो जाए, चाहे लोग तुम्हें जो है वो कत्ल करने लग जाए, आपको जो है कभी भी झूठ नहीं बोलना हमेशा। आपकी वालदा ने जब आपको रुखसत किया, आप पढ़ने के लिए जो है रवाना हुए, तो एक काफिला जो है जा रहा था, उनके साथ आप हो लिए। रास्ते में जो है डाकुओं ने आपको जो है काफिले को लूट लिया, और जो है काफिले के जो लोग थे उनमें से एक आपके पास भी आया, बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ कि हाँ, मेरी वालदा ने मुझे 40 दिनार दिए हैं, मेरे पास है। तो वो समझा कि ये मजाक कर रहा है। दूसरा आया, उसने भी यही कहा। तीसरा आया, उसने भी यही कहा। जब उन लोगों ने उनके सरदार के पास जब लेकर गए, कहा कि ये कह रहा है कि मेरे पास जो है 40 दिनार है, मेरी गुदड़ी में सिए हुए। तो कहा उसके सरदार ने कि बेटा तुम झूठ बोल कर भी तो अपने 40 दिनार बचा सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं बचाए? कहा कि मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा कभी भी कैसा भी मौका आ जाए, कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलना। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, अगर हम घर में हो, किसी को हमसे पैसे लेने हो, अगर वो घर पर आ जाए, आवाज़ लगा दे या फ़ोन पर बात आ जाए, बात हो जाए, तो हम क्या करते हैं? बोल देते बेटे को, बोल दे बाप घर पर नहीं है, अब वो घर पर नहीं है। यानी बेटे की तरबियत यानी इस तरह, बेटा जब बाप को देखेगा कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, बेटा भी ये सीखेगा, यार मेरा बाप जब झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। फिर वो उसकी जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदत हो जाएगी। इसी तरह एक और वाक़या भी है कि एक बेटा जो है वो किसी के घर से जो है कुछ चुरा के घर पे आ जाता है, तो माँ जो है उसे शाबाशी दी, बड़ा अच्छा काम किया है, यानी उसे शाबाशी दी और कहा कि अच्छा काम। उसे ये कहना चाहिए कि बेटा ऐसा काम नहीं करो, किसी के घर से कोई चीज़ उठाकर अपने घर पे नहीं लाना, क्योंकि उसको जब शाबाशी मिलेगी, आज तो वो छोटे छोटे काम कर रहा है, कल जब वो बड़ा होगा तो बड़े बड़े काम भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा। आज हमारे बच्चे जो है वो नाफरमान क्यों हैं? क्योंकि वालिदैन तरबियत नहीं करते। तरबियत जब करेंगे कि जब वालिदैन खुद उस पर जो है वो अमल करें। आज बोलते हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तो आप नमाज पढ़ते हो? कितने लोग इलाके में, कितने लोग रहते हैं? ये मस्जिद, मैं कहता हूँ मेरा ये मुशाहिदा है, तजर्बा है, इस इलाके से अगर घर से एक अफराद आ जाए, सारे नहीं, एक अफराद भी अगर मस्जिद में नमाज के लिए आ जाए ना, तो ये मस्जिद कम पड़ जाए।
या देखे इलाके में से हर घर से एक एक फर्द भी आ जाए नमाज के लिए तो ये मस्जिद जो है वो कम पड़ जाएगी। लेकिन क्या है, कुछ दिन हम पढ़ते हैं फिर हम पीछे हट जाते हैं। हमारा जो यार पाबंदी नहीं होती हमसे, क्या वजह है? अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अपने नफ्स को, ये शैतान को जो है वो काबू में करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे कुछ लोग भी हमें मिलेंगे जो कहेंगे अरे ये देखो नमाजी बन गया, नया नया नमाजी बना। ऐसे लोग भी कोसते हैं, फिर बेचारा वो दिल में क्या सोचेगा, यार ये तो मुझे इस तरह कह रहे, इस तरह। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नमाज से हट जाता है, फिर वो अपने पुराने कामों में लगे। तो हमें जो है अपनी माननी है, अपने नफ्स से जो है हमें झगड़ा करना है। ये औलिया अल्लाह ये आज जो मकाम पर पहुंचे हुए हैं, ये सही तो नहीं पहुंचे हुए हैं। इनका जो नाम है, आज जो इनका नाम है, ऐसे ही इनका नाम लोग नहीं ले रहे। ये पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो कई कई दिन तक जो है इनको फाका कशी करते हैं। ये हमारी तरह खाना पीना इन्हें मुयस्सर नहीं होता, ये पत्ते खाकर जो है वो इल्म दीन हासिल किया करते। आज हमारे पास हर चीज़ की सहूलत है, हमारे पास रहने के लिए रिहाइश भी है, खाना भी हमें मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, अच्छी अच्छी हमारे घर पे टाइल भी लगी हुई है, मार्बल भी लगे हुए हैं, मदारिस में आज जो हमें अच्छा खाना। लेकिन क्या है, पढ़ने के लिए हम जा रहे नहीं। हमें बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है और जो है पायलट बनाना है। लेकिन किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को जो है हाफिज़ कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम बनाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दीनी कामों से जो वाबस्ता होते हैं वही अपने बच्चों को इस तरफ गामजन करते हैं। लेकिन याद रखे, ये कल क़यामत वाले दिन चाहे हाफिज़ हो या आलिम हो, अपने ख़ानदान के ऐसे गुनाहगार अफराद की बख्शिश करवाएंगे कि जो जिनके ऊपर जहन्नम जो है वाजिब हो चुकी होगी। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे घर में 4 बच्चे हैं, उनमें से एक अपना जहन बनाए, हाफिज़ भी बनाए और उसे आलिम दीन भी बनाए। तो हमें जो है अपने बच्चों को दीन की तरफ रागिब करे। खुद उस पर जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा कहाँ से नमाज पढ़ेगा? हम खुद जो है गलत काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा बच्चा हमें देखेगा तो वो भी गलत काम करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएं, खुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी लाएं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे तो बहुत सारे हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामात है, लेकिन याद रखिएगा हम सिर्फ करामत पर इत्तेफा ना करें, हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है आप जो है एक दिन वाज नहीं किया करते थे, तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने कहा कि ए अब्दुल कादिर, लोगों को वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? फरमाया कि हुजूर मैं अजमी हूँ और लोग जो है अरबी है और अच्छी फसाहत और बलागत जो है वो जानते हैं, तो मैं जो है इन लोगों के सामने मेरी ज़बान जो है वो नहीं चलेगी। तो आपने कहा कि अब्दुल कादिर अपना मुँह खोलो। जब मुँह खोला तो जो है आपके मुंह में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा जो है वो लुआब दहन डाला और कहा कि अब्दुल कादिर कि जाओ अब लोगों को जो है वाज़ो नसीहत करना। फिर जो है दूसरे दिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है आपने जो है आप मुंह में 6 मरतबा लुआब दहन डाला और कहा कि जाओ लोगों को वाज़ो नसीहत करना। तो जब अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी आप जब जो है आपने वाज शुरू किया तो आपके वाज में जो है 2 लोग 3 लोग जो है बैठा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग बढ़ते गए और फिर जो है मस्जिद में लोग बढ़ते गए, वो कम पड़ी, आप में मैदान में गए, फिर शहर में गए और इसी तरह आपके इज्तिमा में 70-70 हज़ार लोग जो है हुआ करते थे। यानी
आप जब बयान करते तो उस मजमे में जो है 70,000 लोग जो हुआ करते थे, उस वक्त जो है ये लाउड स्पीकर जो है नहीं हुआ करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब्दुल कादिर आप जो है आवाज़ निकालो, पहुँचाना हमारा काम है। यानी आप जब बयान करते तो 70,000 लोगों तक जो है वो आवाज़ आसानी जो है वो पहुँच जाया करती थी। जिस तरह के पहली सफ में जो बैठा हुआ है और आखिरी सफ में जो बैठा हुआ है, इस तरह जो है आपकी आवाज़ जो है वो पहुँच जाया करती है। तो हमें जो है वो सिर्फ 11वीं कर लेना और लंगर बना लेना हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर जो है वो अमल करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इल्म दीन सीखा और जो है इल्म दीन के बाद और उन्होंने किस तरह दीन को आगे फैलाया। हम उस तरह कर तो नहीं सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने की जो है हम कोशिश करें। हम नमाज़ें पढ़ें, हम जो है कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, और जो है हम जो हमारे मरूमीन इस दुनिया से चले गए, याद रखिए जिनके मरूमीन होते हैं उनको चाहिए कि हर नमाज के बाद आसान है 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और जो है उनकी बारगाह में पेश कर दे। ये हमारा जो है इस साल सवाब जो है उनको पहुँचता रहेगा। लेकिन जो है हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इल्म दीन सीखने समझने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए इंशाअल्लाह।